आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए जो भी स्टूडेंट 2027 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बेहतर क्लास लाए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल विद्या ट्यूशन सेंटर बाय अमरजीत को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। इस क्लास में बेसिक टू एडवांस लेवल में जाएंगे और जीरो से पूरा एडवांस लेवल में जाएंगे। तो आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी में नोट्स करते हुए समझ के लिखना है उसमें। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम पूरा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और समझाएंगे, जो कि जो भी स्टूडेंट हो सब आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, त्रिकोणमिति है क्या आखिर। तो ट्रायगोनोमेट्री, जिसे अंग्रेजी में ट्रायगोनोमेट्री बोलते हैं, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक है ट्रायगोन और दूसरा है मेट्रोन। दो शब्द से मिलकर बना है। ट्रायगोन का अर्थ होता है ट्रायंगल्स, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, और मेट्रोन का मतलब होता है मेज्योर, माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसके अंतर्गत त्रिभुज तथा उसके मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछेगा, इसका अगर डिफिनेशन पूछ दिया तो आप बता देंगे। तो ये बेसिक चीज़ है, तो इसके बारे में जानकारी तो रखना ज़रूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है, ट्रायगोनोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये राइट एंगल हुआ, राइट एंगल में ये कोण होता है समकोण। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब इसमें होता है क्या, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे एच से सूचित किया जाता है। इतना समझ गए। अब देखिए ये थीटा जैसे हुआ, तो थीटा के सामने जो भी भुजा होगा उसे हम लोग लंब बोलेंगे। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, और इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। और ये न्यून कोण, जिसे न्यून कोण के जो जुड़ा रहता है भुजा, उसे हम लोग बेस बोलते हैं, आधार। तो इसका हम चलिए डिफिनेशन जानते हैं, परिभाषा। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण की सामने वाली लंबी भुजा कर्ण कहलाता है, ये भुजा जो हुआ। फिर लंब किसे कहते हैं, लंब न्यून कोण के सामने वाले जो भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। आधार क्या है, न्यून कोण, ये जो न्यून कोण है जिस भुजा पर बनता है उसे हम आधार या बेस बोलते हैं। इतना समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। अब देखिए इसमें जैसे लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ, अगर ये थीटा दे दिया तो इसके सामने ये जो भुजा होगा ये लंब होगा, और ये आधार होगा, इसके सामने ये आधार होगा। ये तो कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, जबकि लंब और आधार बदलते रहता है। वो क्वेश्चन के अनुसार होता है, क्वेश्चन के अनुसार दिया रहेगा उसमें। तो इतना समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप लोग पिछले क्लास में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, जिसमें क्या है, जैसे ये राइट एंगल हुआ पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे कर्ण हुआ, ये इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
अर्थात जैसे कर्ण स्क्वायर, जैसे ये कर्ण हुआ, ये बेस हुआ और ये लंब हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्या होता है, जैसे कर्ण स्क्वायर हुआ, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका बेसिक है, ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से, तो बेसिक क्लास है इसीलिए ये सब बताना ज़रूरी होता है इसमें। अब जिसे कर्ण निकालेंगे तो इसमें पहले स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर हटाने के लिए h बराबर लिखेंगे, जैसे ये पी वी है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट अंडर आ जाएगा। इतना समझ गए आप लोग, बेसिक है। इसी तरह हम लंब का भी निकाल लेंगे, आधार का भी निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा एक क्वेश्चन, कभी ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा कि त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए जानते हैं 6 फलन कौन कौन है। तो पहला है इसमें साइन, और दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंट, छठा है कोसेकेंट। अब देखिए साइन को हम लोग संक्षिप्त रूप में SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को COS कोस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग TN टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को हम लोग COT कोट लिखते हैं, और सेकेंट को SEC सेक लिखते हैं, और कोसेकेंट को हम लोग कोसेक या CSC लिखते हैं। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं परिभाषा। साइन को हम लोग हिंदी में जया बोलते हैं या जया कहते हैं। इसी तरह कोस को कोजया कहते हैं। अब टेंजेंट को क्या है, जया और कोजया के अनुपात को टेंजेंट बोलते हैं या टेन बोलते हैं। उसी तरह कोटेंजेंट को कोजया और जया के अनुपात को कोटेंजेंट बोलते हैं। सेकेंड को क्या बोलते हैं, कोजया का व्युत्क्रम जो होगा सेक होगा या सेकेंड होगा। फिर कोटेंजेंट को हम लोग जया का व्युत्क्रम कोटेंजेंट कहलाता है। इसके बारे में डिटेल्स अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अपने कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आगे क्लास में जो ये तो बेसिक है, इसी कारण ये सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब की और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं।